देखो रादौर की मेन कॉलोनी है नगर पालिका के पास, और ये किसी ने वाटर कूलर लगा रखा है आज से 4-5 साल पहले, है ना। पहले बात तो ये पब्लिक स्पेस को यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये रहा खंबा, और ये पानी की टैंकी। जब ये ओवरफ्लो करती है तो इसके ऊपर कई बार बंदर भी आते हैं, तो पानी यहाँ पे गिरता है, जिसके मीटर है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये ख़राब होती है, मीटर में पानी जाता है, तो इससे लोगों के घरों में करंट आता है। मेरे घर में भी आ रहा है, दोनों पॉइंट में करंट आ रहा है ना। नेबर को बोला, रिक्वेस्ट किया है, कोई नहीं मान रहा। दूसरा ये यहाँ से नंगा है, यहाँ पर कोई इसको अगर हाथ लगा ले, कोई पेंट नहीं है, इसे करंट लग सकता है कूलर को, है ना। कनेक्शन हवा में करे हैं, कोई प्रॉपर वायरिंग नहीं है, ठीक है। ढक्कन टूटा हुआ है ना। और लोग यहाँ से पानी पीते हैं, और यहाँ पर बंदर भी कई बार बीच में मुंह मार लेते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है। तो इससे कोरोना स्प्रेडिंग भी हो रही है ना, अगेन रूल। और मेरा एक क्वेश्चन मेरा रादौर की कमेटी वालों से है, सेक्रेटरी साहब से है, कि इतना सारा ये मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है, इतना सारा पड़ा हुआ है ना, क्या इन लोगों ने आपसे परमिशन ली है? मैं किसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, वो बजरी कोने में पड़ी है कितने सारे, पिछले दिसंबर महीने में पूरे रोड पे बजरी गिरी हुई थी, है ना। लोग गिरे हैं, मैं लोगों से ही मैं लोगों का इंटरव्यू लिया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये आग लग सकती है हमारे बिजली की तारों को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नाश होगा, ठीक है जी। ये स्ट्रीट लाइट कभी काम करती है, कभी नहीं करती है ना। और आजकल ड्रग इस वैसे फिर रहे हैं, वो लोगों से पैसा छीन सकते हैं। तारें यहाँ पर नंगी हैं, डंपर आता है ओवरलोड वाला, तारों को हिलाता है, पूरा खंबा हिलता है, खंबा गिर गया, पूरी सबकी सप्लाई ख़राब हो जाएगी। फिर बिजली दफ्तर वाले अब आएंगे काम करने के लिए, है ना। तो अगर सिस्टम को पहले ठीक कर लिया जाए तो जगह जगह पर मैंने पाया है, जगह जगह पर, कि मैं किस किस की कंप्लेन करूं, जगह जगह पर तारें नंगी पड़ी हुई हैं, नीचे पड़ी हुई हैं, नीचे पड़ी हैं, 5 फुट में है, यहाँ पे भी टेप लगी है। जबकि रूल तो ये है कि आपके पावर सप्लाई में कहीं पे भी कोई जोड़ नहीं होगा, इससे आपकी बिजली सप्लाई भी हो सकती है, और करंट लग सकता है ना। तो मैंने इस पर CA विंडो लगाई हुई थी, तो मैं ये वापस नहीं लूँगा जब तक पूरे रादौर को सुधार नहीं होगा। दूसरी यहाँ पर केबल लगी हुई हैं, ऑप्टिकल फाइबर की, फलाना ढिमकाना, ये टीवी वालों की, दूसरे ना अलाउड नहीं है, इससे ओवरलोड हो रहा है, खंबा तिरछा हुआ है, गिर सकता है, गिर गया फिर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना। देखो मैंने इस पर रिक्वेस्ट डाली हुई है, इसको सीधा करो। तो कल वो आए थे, चले गए हैं शाम को, और जब तक एक और यहाँ पर ओवरलोड है, तारे बीच में जा रही है, ट्रक जाते हैं, ये हमारा एक किस्म का, जब हाईवे ब्लॉक होता है यहाँ पर ट्रक के बसें फुल जाती हैं, वैसे जाते हैं, तो तारे नीचे भी हैं, तारों में जोड़ भी हैं, लोगों की ग्रिलों में तारे कनेक्ट करी हैं, इससे करंट आता है ना, तो किसकी जान जा सकती है। ऐसे 1-2 केस हो चुके हैं पहले। तो मेरे रादौर के SDO साहब से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मुझे रिटर्न में लिख के दे और काम स्टार्ट करें, ताकि लोगों की जान बच सके। और इवन आपका एम्प्लॉय कल यहाँ पे शाम को आया था, जब मैंने कंप्लेन करी, उसको पूछ लेना, उसकी यहाँ पे उसने अपनी यहाँ पर अपनी जो आपकी महिंद्रा की वैन है जो आती है, वो यहाँ पे खड़ी करी, पूरी वो लोहे की मेटल की, है ना। उसके बाद उसका मेटल वो प्रॉपर इस खंबे से काम करने के लिए सिर्फ काम नहीं होता, क्योंकि खंबा टेढ़ा है, वो आगे एक वाटर कूलर लगा हुआ है, और उसके बाद वो यहाँ पे काम कर रहा है, और इसके बीच और ये टैंक के बीच में से पानी गिर रहा था। आपके बंदे को करंट लग जाएगा, बंदा मर जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी। ये एक ये, और ये बंदे का नाम सुरेश कुमार है, केनरा बैंक में लगा हुआ है रादौर के, है ना। इसको 1-2 बार प्यार से बोला, ये नहीं मान रहा। और ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, कमेटी की, पुलिस की, SDO की, SDM साहब की, करो। ये मैं करता हूँ, फिर लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। देखो मैं पब्लिक सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। मेरा अपना मीडिया भी है, NGO भी है, मैं ऐसे काम करता हूँ पब्लिक सेफ्टी के लिए। और ये CSC वाले ने मुझे जान से मारने धमकी दी है। मैंने इसको बोला है कि भाई साहब इसके पास आगे पे पब्लिक आ रही थी, मैं कह इन्हें कृपया करके ना, हमारे CM का ऑर्डर है कि कोविड के सेफ्टी रूल फॉलो करना है, अंदर तुम्हारा क्राउड इकट्ठा हुआ है, पब्लिक इकट्ठी हुई है, उन्हें बोलो अर्ज करो कि मास्क पहन के आए, इससे कोरोना स्प्रेडिंग नहीं होगी, और माइट भी हमारा लॉकडाउन ना लगे, है ना, बीमारी ना फैलने से बचाव अच्छा होता है ना। तो ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। 2 बंदों से मेरी शक्ल दिखा दी, मेरी वीडियो बनाई है इसने। तो मैंने कल की डेट में
28 जनवरी की डेट में शाम को 5 बजे के आसपास एक दरखास्त दे दी है। और अब मैं घर में नज़रबंद हूँ, ये बंदे आते हैं मुझे देख के चले जाते हैं, है ना। और मैंने फिर आगे कोरोना की अवेयरनेस करनी है, और मैं गऊओं की भी सेवा करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अक्सर पुलिस स्टेशन में यमुनानगर पुलिस वालों को पिछले कोरोना काल में उनको मास्क, सैनिटाइजर, जनरल अवेयरनेस, जो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं उनका चालान कटवाना, मेरे ऐसे बहुत सारे काम है, दिल्ली में भी काम है, ठीक है, गरीबों की मदद करनी, है ना। तो अब ऑफिशियली यहीं पर अपना न्यूज़ चैनल एक ब्रांच खोल रहा हूँ, और एनजीओ की ब्रांच खोल रहा हूँ। इससे गवर्नमेंट के साथ भी काम करूँगा, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी काम करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, जानवरों की मदद करूँगा, खासकर गौशाला के लिए प्लानिंग है। क्योंकि जानवर बेचारे, गऊओं का एक्सीडेंट होता है, लोगों का भी एक्सीडेंट होता है, गऊओं का भी होता है। गऊएं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, उनके पास एम्बुलेंस नहीं होती, पैसे नहीं होते, वो चीज़ मैं करूँगा इसका इंतजाम। और आपकी, मुझे आप सबकी इसमें मदद चाहिए होगी, सबकी। एसडीएम साहब की चाहिए होगी, रदौर के सेक्रेटरी साहब की चाहिए होगी, वालियन साहब की, और पुलिस की हेल्प चाहिए होगी। अगर चोर आते हैं उस केस में गऊओं को मारने के लिए, से पिछले लास्ट टाइम कोरोना काल में हुआ था, तो मुझे आप इमीडिएट आपकी हेल्प चाहिए होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरप्रीत सिंह, रादौर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज यमुनानगर, फ्रॉम न्यूज़ XXX मीडिया न्यूज़ चैनल।